हेलो दोस्तों, एक फ्री सोसाइटी में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम सब पुअर और मिडिल क्लास से निकल के रिच बनने तक का सफर पूरा कर सकते हैं। अगर हम खुद से ये सवाल करें कि क्यों हमारे कंट्री की मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक पुअर और मिडिल क्लास के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उसका सही जवाब होगा कि हमारे कंट्री की ज्यादातर लोग अभी भी इंडस्ट्रियल एज की थिंकिंग रखते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि गो टू स्कूल, गेट गुड मार्क्स एंड गेट ए गुड जॉब। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडस्ट्रियल एज के हिसाब से ये बिल्कुल सही एडवाइस है। लेकिन आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, जहाँ ये इंडस्ट्रियल एज वाला एडवाइस काम नहीं करेगा। आज हमें किसी भी चीज की जानकारी के लिए टीचर्स को या पेरेंट्स को पूछने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट और फोन के हेल्प से हम सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो आज की ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के एज में हमारे लिए सही एडवाइस ये होगा कि हैव ए गुड एजुकेशन, get good grades, build a business and become a successful investor। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड किताब के ऑथर हैं, वो कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ 4 तरह के लोग रहते हैं। नंबर 1 एम्प्लॉई, नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉयड, नंबर 3 बिजनेस ओनर एंड नंबर 4 इन्वेस्टर। इस लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट पे जो 2 कैटेगरी आती हैं, एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सब पुअर और मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में एक्टिवली स्ट्रगल करते हैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए। उनका फोकस हमेशा सिक्योरिटी पर रहता है, जो कि रियलिटी में उनके लिए एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इधर राइट साइड क्वाड्रेंट में जो 2 कैटेगरी आती हैं, वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं इनकम के मल्टीपल सोर्सेस जनरेट करने के लिए। बात करें पहले कैटेगरी की, जो है एम्प्लॉई, तो ये लोग 9 to 5 काम करते हैं, रिस्क से खुद को दूर रखते हैं और हमेशा खुद की सिक्योरिटी और बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं। नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉयड। इस कैटेगरी के लोग किसी की ऑर्डर फॉलो करना पसंद नहीं करते और ना ही किसी पे जरूरत से ज्यादा डिपेंड रहते हैं। ये पहले कैटेगरी से थोड़ा सा बेहतर है, और वो इसलिए कि एटलीस्ट इनके आजादी की चाबी इनके हाथों में रहता है, क्योंकि इनका कोई बॉस नहीं होता। तीसरी कैटेगरी बिजनेस ओनर। दीज आर द पीपल हु नेवर बिलीव इन हार्ड वर्क, क्योंकि ये स्मार्टली मेहनत करना जानते हैं। ये अपने लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जो सिस्टम इनके लिए पैसे की पाइपलाइन की तरह काम करता है। कॉम्पिटेंट टैलेंट्स को ये हायर करके अपना प्रोडक्ट और सर्विस दूसरों को सेल करते हैं, जो इनके लिए इनकम जनरेट करता है। नंबर 4 कैटेगरी विच आई लाइक द मोस्ट आर द इन्वेस्टर्स। इस कैटेगरी में जो भी आते हैं, उनके पास फाइनेंस को लेके बहुत क्लैरिटी होता है। दीज आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन दिस प्लैनेट। ये पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा इनके लिए काम करता है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट में ये अपनी पैसे को इन्वेस्ट करके कभी ना रुकने वाली कैश फ्लो जनरेट करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि 95% लोग जो है वो एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड के कैटेगरी में आते हैं। वही बाकी बचे 5% लोग बिजनेस ओनर होते हैं या फिर इन्वेस्टर्स। लेकिन ताजुब की बात यह है कि दुनिया की 95% वेल्थ इन 5% लोगों के हाथ में है, और सिर्फ 5% वेल्थ इन 95% लोगों के हाथ में। पैसा एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड भी कमाते हैं, लेकिन 100% डिपेंड है अपनी जॉब पर या फिर अपनी स्किल पर। अगर इन दोनों कैटेगरीज के लोग एक दिन के लिए भी वेकेशन प्लान करते हैं, तो इनके कैश फ्लो रुक जाता है, इनकम पे ब्रेक लग जाती है। बट एट द सेम टाइम एक बिजनेस ओनर और एक इन्वेस्टर के पास मनी और टाइम दोनों होता है। वो जब जहाँ जितने भी टाइम तक जा सकते हैं, बिकॉज दीज पीपल आर वर्किंग फॉर द फ्रीडम, नॉट ओनली फॉर द मनी। सो हमें ये कहना गलत नहीं होगा दैट फाइनेंशियल फ्रीडम इज इक्वल टू हैविंग टाइम प्लस हैविंग मनी। आप खुद को फाइनेंशियली फ्री तभी कह सकते हो जब आपके पास टाइम और मनी दोनों हो। इसलिए हम सभी को पैसिव इनकम के बारे में ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। हमें सिर्फ इनकम पे फोकस ना करके इनकम के सोर्सेस पे ध्यान देना चाहिए। जितना ज्यादा इनकम के सोर्स हम अपने लिए क्रिएट करेंगे, हम फाइनेंशियली उतनी फ्री होते जाएंगे। So we also try to move ourselves from the left side to the right side quadrant। वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।